हेलो वेलकम बैक टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में जानेंगे प्रेशर ग्रुप्स दबाव समूह। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीए और एग्ज़ाम एमए और बीए के एग्ज़ाम्स के लिए। इस वीडियो में इनका अर्थ जानेंगे, इनके प्रकार जानेंगे और यह इनके कार्य क्या हैं वो जानेंगे। तो दबाव समूह जो है वो ऐसे समूह होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि सीधे तौर पर राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन यह अपने कार्यों से राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये एक संपर्क के बीच कार्य करते हैं। ये राजनीतिक जो सदस्य होते हैं उनके और जनता के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दबाव समूह जो शब्द है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इस शब्द का उद्भव या उत्पत्ति अमेरिका से हुई। दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह है जो सक्रिय रूप से संगठित हैं और अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। इनका जो ग्रुप है ये अपने ग्रुप के लिए कार्य करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यह सरकार पर दबाव बनाते हैं और लोग जो सरकारी नीतियां हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं। इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। ये ना तो चुनाव में भाग लेते हैं और ना ही राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनको अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं। इन्हें बस इतना करना होता है कि इनके जो भी कार्य हैं, इनके जो ये चाहते हैं अपने ग्रुप के लिए, बस उसको पाने की कोशिश करते हैं। इन्हें राजनीतिक शक्तियाँ अपने हाथ में नहीं चाहिए। ये कुछ खास कार्यक्रम करते हैं या मुद्दों से संबंधित होते हैं, जैसे सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की रक्षा और हितों को बढ़ावा देना। दबाव समूह विधिक और तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सभाएं करते हैं ग्रुप, पत्राचार, जन प्रचार, प्रचार व्यवस्था, अनुरोध करना। आप देखते हो कभी कभी छात्र संघ होते हैं, जैसे छात्रों के हित के लिए छात्र संघ के जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं और जो सरकार के लोग हैं उनसे बातचीत के द्वारा अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जन वाद विवाद करते हैं, विधायकों के संबंध बनाकर रखना आदि ये इनके कार्य होते हैं। हालांकि कभी कभी ये जो होते हैं वो लोक हितों और प्रशासनिक एकता को नष्ट भी करते हैं। कभी कभी आप देखते हो ऐसे ग्रुप्स हैं जो धरना प्रदर्शन करते हैं, वो सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देखेंगे भारत में दबाव समूह। भारत में बड़ी संख्या में दबाव समूह विद्यमान हैं, लेकिन ये उस तरह से विकसित नहीं हुए हैं जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दूसरे देशों में इतने विकसित हैं। दबाव समूह भारत में इतने विकसित नहीं हैं। तो भारत में कौन कौन से दबाव समूह हैं? तो दबाव समूह जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग, जैसे व्यवसाय के अलग, किसानों के अलग हैं, और जो छात्रों के अलग हैं, कुछ अपने जातीय अलग अलग दबाव समूह होते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं व्यवसाय समूह। व्यवसाय समूह में बड़ी संख्या में औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयाँ शामिल हैं। ये अत्यधिक अनुभवी एवं परिष्कृत, अत्यधिक शक्ति संपन्न और भारत में दबावकारी समूह में से सबसे बड़े होते हैं। तो भारत में सबसे बड़े दबावकारी समूह या प्रेशर ग्रुप देखा जाए तो ये बड़े हैं व्यावसायिक समूह। कौन कौन से व्यावसायिक समूह हैं वो देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, तीसरा है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय व्यापार संघ। ये व्यापार या ट्रेड से संबंधित संघ होते हैं। व्यापार संघ औद्योगिक श्रमिकों की मांग से संबंध में आवाज़ उठाते हैं। इन्हें श्रमिकों का समूह भी कहा जाता है। भारत में व्यापार संघों की एक खास विशेषता यह है कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं। ये ग्रुप हैं, इनके नाम देखें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तीसरा है हिंद मजदूर सभा, फिर है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय मजदूर संघ। भारत का पहला श्रम संघ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे।
अब हम देखें खेती और समूह। ये किसानों के ग्रुप होते हैं, दबाव समूह किसानों के। किसान और कृषि जो मजदूर वर्ग है ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा। जब हमने देखा था किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें जो किसान समूह हैं, पूरे एक समूह में उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, तो वो एक तरह से किसानों के दबाव समूह था, प्रेशर ग्रुप था। तीसरा है रिवॉल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन, भारतीय किसान संघ, आरवी संघम, क्षेत्रीय संगठन, हिंद किसान पंचायत। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं छात्र संगठन। छात्र संगठन एबीवीपी का नाम हम सुनते हैं, जब भी कभी छात्रों के लिए हित की बात होती है तो ये सबसे पहले आते हैं। छात्र समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत सारे संघ बनाए गए हैं। हालांकि मजदूर संघों की तरह ये विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध होते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे धार्मिक संगठन। कुछ धार्मिक लोग भी अपने अपने अलग अलग संगठन बना लेते हैं और वो अपने धर्म के लिए सरकार पर या फिर जो उनके आसपास के जो नेता होते हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं अपने हित के लिए। धार्मिक आधार पर बने संगठन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक है धार्मिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, जो हम सबसे ज़्यादा नाम इसका जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। दूसरा है विश्व हिंदू परिषद VHP। फिर जमात ए इस्लामी, ये अपने अपने धर्म से लोग बना लेते हैं। इत्तेहाद उल मुसलमीन। फिर एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ रोमन कैथोलिक्स, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन, शिरोमणि अकाली दल। आगे देखते हैं विचारधारा आधारित समूह भी होते हैं। हाल ही में कई दबाव समूह एक विशेष विचारधारा के लिए प्रसार के लिए निर्मित हुए हैं। इनकी उत्पत्ति विशेष कारण, सिद्धांत और कार्यक्रम के तहत हुई। इन समूहों में शामिल हैं पर्यावरण सुरक्षा संबंधी समूह, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का फोटो आप देख सकते हो, ये उत्तराखंड में हुआ था, पेड़ों से संबंधित था। जिसमें चिपको आंदोलन में जो पेड़ काटने के लिए लोग गए थे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, तब इसे रखा गया चिपको आंदोलन। लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन, गांधी पीस फाउंडेशन, महिला अधिकार संगठन। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।